नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों जंगल में चिड़िया मारने गए हुए थे। घटना के बाद शिकारियों ने पकड़े जाने के डर से दोनों शवों को बोरे में भरकर कागजपुरा डैम में फेंक दिया था। जानकारी के मुताबिक मृतकों का नाम दिलीप राम खड़िया और विलियम कुजूर है, जो कि सेरमाटोली गांव के रहने वाले थे और दोस्त थे। दोनों युवक 6 दिनों से लापता थे। गुरुवार को पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पर दोनों के शव बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के डीएसपी तोमेश वर्मा पर दंतेवाड़ा में जानलेवा हमला हुआ है। 19 दिसंबर को वे कोर्ट के काम से सुकमा से दंतेवाड़ा आए हुए थे, जहां बीच शहर में दुर्ग जिले की रहने वाली एक महिला ने अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर उन पर चाकू से वार कर दिया। महिला 450 किलोमीटर सफर कर डीएसपी को मारने पहुंची थी। इस वारदात में डीएसपी बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि वारदात में शामिल ये महिला है जिसने करीब 1 साल पहले डीएसपी पर रेप का आरोप लगाया था। महिला पहले से ही शादीशुदा है। इसने दुर्ग जिले में मोहन नगर थाने में डीएसपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। वहीं अब अपने दोस्त के साथ मिलकर डीएसपी पर जानलेवा हमला कर दिया। कांकेर जिले में चर्च में तोड़फोड़ के तीसरे दिन शीतला मंदिर में आग लगने की घटना सामने आई है। अंतागढ़ ब्लॉक स्थित काना गांव में शीतला मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। 19 दिसंबर को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर देवी देवताओं के आसन, डांग डोली और अन्य सामग्री को आग के हवाले कर दिया। मामला अंतागढ़ थाना क्षेत्र का है। वहीं ग्राम बड़े तेवड़ा में धर्मांतरित शव को दफनाने की घटना के ठीक दूसरे दिन ग्राम राजपुर के 2 परिवारों ने घर वापसी की। इस घटना के बाद वे दहशत में थे, अब फिर से अपने धर्म में लौट आए हैं। बिलासपुर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक सीआरपीएफ जवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीआरपीएफ जवान मनीष कुमार आदिले छुट्टी पर घर आए हुए थे। गुरुवार तड़के वो गुरु घासीदास जयंती समारोह मनाकर लौट रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। उनकी पोस्टिंग श्रीनगर में थी। पिछले कुछ दिनों से छुट्टियों पर घर आए हुए थे। रायपुर जिले में नई तहसील के गठन की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नवा रायपुर अटल नगर को नई तहसील के रूप में सृजित करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। जारी अधिसूचना के अनुसार रायपुर जिले की वर्तमान तहसील रायपुर, मंदिर हसौद, गोबरा, नवापारा और अभनपुर की सीमाओं में परिवर्तन कर नया रायपुर अटल नगर तहसील का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू हुई हवाई सेवा 1 साल बाद पूरी तरह से बंद हो गई है। दरअसल उड़ान 4.2 योजना के तहत 19 दिसंबर 2024 को दरिमा एयरपोर्ट से रायपुर और बिलासपुर के लिए हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया गया था, जिसका शुरुआती किराया 999 रुपए था। सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को सुविधा मिलती थी, लेकिन हवाई सेवा का संचालन करने वाली फ्लाई बिग कंपनी की उड़ानें कभी नियमित नहीं रही। शुरुआती कुछ दिनों तक फ्लाइट का संचालन भी ठीक रहा। इसके बाद टिकट के बढ़ते दाम के कारण यात्री कम होते गए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। पीएमएलए कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं ईडी ने पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को भी अरेस्ट किया है। ईडी ने शुक्रवार को निरंजन दास को प्रोडक्शन रिमांड पर कोर्ट में पेश किया। पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से कोर्ट लेकर पहुंची। ईडी अब निरंजन दास की कस्टोडियल रिमांड की मांग करेगी। एजेंसी का कहना है कि मामले में गहन पूछताछ जरूरी है, क्योंकि सौम्या से पूछताछ के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 22 दिसंबर को जांजगीर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस खास मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसे लेकर पार्टी संगठन और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा 22 दिसंबर को दोपहर
12:15 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रायपुर पहुंचने के बाद वे सीधे हेलीकॉप्टर से जांजगीर के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश का नियम बदल दिया गया है। अब निजी स्कूलों की 25% आरक्षित सीटों में गरीब परिवारों के बच्चों को नर्सरी के बजाय सिर्फ कक्षा पहली से ही प्रवेश मिलेगा। इससे राज्य सरकार सालाना लगभग 63 करोड़ रुपए की बचत करेगी, लेकिन इससे गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई महंगी हो जाएगी। उनके माता पिता की जेब पर भी भार पड़ेगा। पहले उन्हें शुल्क नहीं देना पड़ता था, अब नर्सरी, PP1 और PP2 की फीस देनी होगी। RT एक्ट में 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरने और उसे जमा करने की समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। इस दौरान मतदाताओं से मिले 2,12,00,000 और 30,000 गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन कर लिया गया है। अब 19 से 22 दिसंबर के बीच गणना जमा हुए प्रपत्रों के आधार पर प्रारंभिक मतदाता सूची तैयार की जाएगी। 23 दिसंबर को इसका प्रकाशन होगा और इसी के साथ दावा आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।